अयोध्या में जो मस्जिद बननी थी उसका क्या हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी लाइव। अयोध्या से करीब 20 किलोमीटर दूर है धनीपुर गांव। ये गांव पिछले कुछ वर्षों से इसलिए चर्चा में है क्योंकि सरकार ने यहाँ मस्जिद बनाने के लिए जमीन आवंटित की है। 6 दिसंबर 1952 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को मंजूरी दी थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई थी और मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया था। एक और जहां अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को जल्द ही 1 साल पूरा हो जाएगा, वहीं धनीपुर में नई मस्जिद का निर्माण कार्य अभी तक शुरू भी नहीं हो पाया है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आखिरकार क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार 2020 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दी थी। इसके बाद बोर्ड ने इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट बनाया। फाउंडेशन के अध्यक्ष जुफर फारूकी का कहना है कि निर्माण कार्य फंड की कमी के कारण शुरू नहीं हो सका। हालांकि फंड जुटाने के लिए एक समिति भी बनाई गई थी, लेकिन उसे इस साल सितंबर में भंग कर दिया गया। IICF के सचिव अतर हुसैन का कहना है कि फंड जुटाने के लिए जो समिति बनाई गई थी वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। भंग की गई समिति में हाजी अराफात शेख भी शामिल हैं। उन्हें फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई के रहने वाले हाजी अराफात शेख से BBC ने फोन पर संपर्क किया तो उन्होंने इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया, सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बात करने के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष से संपर्क किया जाए। आखिर धनीपुर में क्या चल रहा है। IICF ट्रस्ट के मुताबिक धनीपुर में मस्जिद के साथ साथ एक अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल और 1857 की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई की यादों को संजोने के लिए एक म्यूजियम बनाया जाएगा। संग्रहालय का नाम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नायक और फैजाबाद के रहने वाले मौलवी अहमद अल्लाह शाह की याद में रखा गया है। फाउंडेशन के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने BBC से कहा कि मस्जिद के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि बाकी परियोजनाओं के लिए करीब 400 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। फारूकी के अनुसार इन परियोजनाओं को चलाने के लिए और शुरुआती पूंजी का भी बहुत ही आवश्यकता होगा। चैरिटेबल मॉडल पर अस्पताल चलाने वालों से संपर्क भी कर रही है, जिनमें कुछ लोग आगे आए हैं। फारूकी ने कहा, विदेश से कई लोग दान देने के लिए इच्छुक हैं, इसलिए हमने FCR यानी कि विदेशी योगदान नियम अधिनियम के तहत आवेदन किया है। ऐसा होने के बाद धन की कमी नहीं रहेगी। हम और जमीन की तलाश कर रहे हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब एक बार पैसा आ जाएगा। मस्जिद का नक्शा भी 2 बार बनाया गया है। पहली बार दिल्ली के प्रोफेसर SM अख्तर ने नक्शा तैयार किया था, लेकिन बाद में किसी और को नक्शा बनाने के लिए कहा गया। प्रोफेसर अख्तर का कहना है कि कमेटी ने उनका नक्शा क्यों खारिज किया, ये तो वही लोग बता सकते हैं। फंड की कमी को लेकर IICF के सचिव अतर हुसैन का कहना है कि शुरुआत में जो पैसा आया था उससे कोविड के दौरान धनीपुर से एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई थी, लेकिन बोर्ड के पास कितना पैसा है इसकी जानकारी नहीं दी गई है। अयोध्या में टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार अरशद अफजाल खान कहते हैं कि ट्रस्ट को अपना काम शुरू कर देना चाहिए था। वे बाद में पैसे के लिए लोगों से अपील करते। शुरुआत में कुछ बड़े अस्पताल के मालिकों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन देरी की वजह से शायद लोगों में अब पहले जैसा उत्साह नहीं रहा। लेकिन फारूकी का कहना है कि पैसा इकट्ठे करने के लिए हर प्रदेश में वॉलंटियर बनाया जा रहे हैं और क्राउड फंडिंग के बारे में भी सोचा जा रहा है। अयोध्या में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का लगभग 1 साल अब होने वाला है, लेकिन अब तक मस्जिद न बनने को लेकर हमने बीजेपी नेता से भी बात की। बीजेपी नेता ने इस पर क्या किया, आइए आपको बताते हैं। इस बारे में उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा कि फाउंडेशन इस काम में लगी है कि जल्द ही मस्जिद बनाने का काम शुरू हो जाए। इसमें कई दोस्तों ने पैसे दिए हैं। मस्जिद के पास लगभग 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं। आखिरकार क्या है वास्तविक स्थिति अभी की वहां की।
सरकार ने वर्ष 2020 में धनीपुर गांव में मस्जिद के लिए एक जमीन दी थी, लेकिन इतने वर्षों के बाद भी इस जमीन पर कोई काम शुरू नहीं हो पाया। वहां सिर्फ कई जगह बोर्ड लगे हुए हैं। दूसरी ओर अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है। राम मंदिर के निर्माण में तकरीबन 1800 करोड़ रुपए लग रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर तक राम पथ बन गया है। सरकार की तरफ से अयोध्या का सौंदर्यीकरण भी किया गया है, जिसके लिए सरकार ने अलग से धन आवंटित किया था। सरकार ने श्रद्धालुओं के आने के लिए एयरपोर्ट चालू किया, नया बस अड्डा बनवाया और रेलवे विस्तार का काम चल रहा है। इस साल के बजट में अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ दिया गया है। एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हालांकि ट्रस्ट के सचिव अतर हुसैन का कहना है कि दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती है, क्योंकि राम मंदिर की तैयारी कई दशकों से चल रही थी और इसमें सरकार की भी दिलचस्पी है। धनीपुर गांव के कई लोग मस्जिद के बारे में बात करने से कतराते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों है, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन स्थानीय निवासी मोहम्मद इस्लाम कहते हैं कि मस्जिद के लिए कई बार तारीखें बताई गई, लेकिन काम नहीं शुरू हो पाया। पहले कमेटी के लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण के लिए आते थे, लेकिन इस बार नहीं आए, तो गांव वालों ने खुद ही झंडारोहण किया। मोहम्मद इस्लाम का कहना है कि अगर अस्पताल बनता तो इलाके के लोगों को काफी फायदा होता और उन्हें लखनऊ जाने के लिए 4 से 6 घंटे की यात्रा नहीं करनी पड़ती। क्या था अयोध्या का पूरा विवाद, चलिए शुरू से आपको बताते हैं। वर्ष 2019 में फैसला आने से पहले अयोध्या के विवाद का इतिहास तकरीबन 150 साल का है। 1528 की बात करें तो अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे कई हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। 1853 में पहली बार इस स्थल के पास सांप्रदायिक दंगे हुए। समझा जाता है कि मुगल सम्राट बाबर ने यह मस्जिद बनवाई थी, जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद के नाम से इसे जाना जाता था। 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतर हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी। 1949 को भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। कथित रूप से कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने स्थल को विवादित घोषित करके यहां ताला लगा दिया। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त करवाने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाला। सन 1986 में जिला अदालत ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर लगे ताले को खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। साल 1979 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर का नींव रख दी। 1990 में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को कुछ नुकसान पहुंचाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। वहीं 1992 में विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसके बाद देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 30 अगस्त 2010 एक ऐतिहासिक फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल को राम जन्मभूमि घोषित किया और 3 हिस्सों में बांट दिया। 9 मई 2011 सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के फैसले को लागू करने पर रोक रहेगी। साथ ही विवादित स्थल पर 7 जनवरी 1993 वाली यथास्थिति बहाल रहेगी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मंजूरी दी थी। साथ ही अदालत ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया था। अब ये देखना है कि वहां मस्जिद कब तक बनके तैयार होती है। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इन्फिनिटी लाइव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।